कहने का मन कर रहा है, और वो भी एमपी टेट का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर। तो हाय गाइस, मैं धर्मेमाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी मित्रों को, सभी बहन भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कहते हैं कि धरती की कल्पना नहीं की जा सकती बिना नारी के। नारी को खूबसूरत कहने की बजाय आप उसका सम्मान करें तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एमपी टेट के ऊपर आज बात करेंगे। 2-3 लास्ट नवंबर में एग्जाम होता है एमपी का। नवंबर 2024 में एग्जाम हुआ था। करीब 42 पालियों में रिजल्ट अभी इसका आया 2-3 दिन पहले। करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे इसमें क्या थे, अपीयरिंग हुए थे। 2 लाख का आंकड़ा हालांकि ज्यादा नहीं है। यूपी के अगर हम तादाद देखें तो यूपी से बहुत कम है। अगर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन किए जाएंगे, लेकिन ये एमपी टेट था तो इसमें केवल 2 लाख छात्रों के, 2 से थोड़ा सा ज्यादा था, तो 2 लाख छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। अब उसका रिजल्ट आया है, सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था टॉपिक एमपी टेट रिजल्ट, एमपी टेट रिजल्ट, एमपी टेट रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये वो फलाना टिकना। काफी सारी वीडियो तो मेरी वायरल हुई, एमपी टेट कमेंट आए काफी सारे लोगों को। तो एमपी टेट का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया इसका। अब एमपी टेट का रिजल्ट आया, उससे बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या में क्या है, नाखुश हैं। नाखुश होने का क्या कारण है, नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी से बच्चे इस तरह हताश हुए हैं कि 2 लाख में से केवल 57,000 के आसपास का जो आंकड़ा है, 57,000 बच्चे ही पास हुए। बच्चे पॉइंट 75 से कम रह गए। अब ये नंबर किसी का भविष्य खराब करेंगे या नहीं करेंगे। पॉइंट, बहुत सौ के नंबर ऐसे थे कि एक ही पाली में एग्जाम हुआ, ठीक है, सुबह की पाली में हुआ, शाम की पाली में हुआ, किसी के नंबर बढ़ा दिए गए हैं, किसी के नंबर घटा दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने क्या किया, पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन किया है। नंबर इतने सारे गलत थे, बहुत बड़ी संख्या में गलत क्वेश्चन थे, नंबरों को बढ़ाया गया। किसी के 75 है तो 3-4 नंबर बढ़े, सबके बढ़े, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसमें नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी लगाई। क्या धांधलेबाजी हुई है, क्या नहीं हुई है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। कि नॉर्मलाइजेशन की ऐसी पॉलिसी भाड़ में जाए जिसमें बच्चा 75 पॉइंट, अरे ये भी वो परीक्षा थोड़ी ना करा रहे हो आप जो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगा लिया। इसमें आपको क्या है, आपकी आईएएस की तैयारी करा रहे हो, आईएएस की नौकरी लगा रहे हो, पीसीएस क्लियर करा रहे हो या, अरे ये टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का पहली बात तो बनता नहीं, बनता भी है तो पॉइंट इसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। पॉइंट 75, पॉइंट 90, पॉइंट 5 कि बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं। लास्ट टाइम आपका 2020 में हुआ था एमपी टेट, 2020 के बाद में 2024 में जाके हो रहा है। 4 साल बच्चा क्या करता है, एक आस लगा के बैठता है और उसे आप पॉइंट केवल नॉर्मलाइजेशन, देखो किसी के नंबर अगर कम है तो उसे पास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके नंबर कम ही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर कोई बच्चा पास है और उसे फेल किया जा रहा है तो ये गलत पॉलिसी है। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये गलत पॉलिसी है, और इस तरह की पॉलिसी को बिल्कुल क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए कि पॉइंटों में बच्चा रह जा रहा है। क्या नंबर डिसाइड कर देंगे? अब आप आने वाले टाइम में कब होगा पेपर, कुछ पता है किसी को? नहीं पता। अब ये बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किसकी तैयारी करेंगे, ये पॉइंटों में रहेंगे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज है। इस तरह ईएसबी को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। अब हालांकि होने वाला कुछ नहीं, काफी सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि केस को कोर्ट केस कर दो, ये कर दो, फलना कर दो, ढिकना कर दो, कि 500 रुपये जमा करो और हम लोग याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ नहीं होने वाला है, सब बेफालतू की बातें हैं। अब जो होना था वो हो चुका है, ना ही ये अपडेट होने वाला है कुछ भी। तो अब अपना डिमोटिवेट ना हो, 2-3 दिन हो चुके हैं, हालांकि काफी सारे छात्रों बच्चों ने उभर आए होंगे, काफी सारे अभी तक नहीं रहे होंगे। तो अब आने वाले जो भी एग्जाम हो उनकी तैयारी में करें। संपूर्ण देश में अब क्या कर दिया गया, टेट लागू कर दिया गया है, एनसीटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, कि अगर आप प्राइवेट भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, टेट पास करना ही करना है। तो एमपी टेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, सी टेट क्लियर है कुछ बच्चों का तो सेंट्रल की वैकेंसी देख सकते हैं आप। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है वो बिल्कुल ज्यादा गलत है। मैं साफ साफ, अब सी टेट की तैयारी करें जिनका सी टेट नहीं क्लियर है। रीट का एग्जाम भी हुआ है अभी, तो अब क्या करें, जिनका नहीं हुआ वो सी टेट के लिए कर सकते हैं। अब और क्या हो ही क्या सकता है, क्योंकि वो लोग जो मेन परीक्षा होगी उसमें तो नहीं बैठ पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।